एक छोटा सा बाथरूम और एक आदमी जो बस अपना चेहरा देख रहा था। लेकिन उस दिन आने में उसे खुद नहीं दिखा। उसके सामने खड़ा था एक और इंसान, सफेद बाल, ब्लैक सूट और आंखों में अजीब सा कॉन्फिडेंस। हु आर यू? उसने डर के साथ पूछा और जवाब आया, ली होयोल, ग्रैंडफेल क्लॉडी अर्पियस रोमियो। एक ऐसा नाम जो किसी आम इंसान का नहीं लगता था, जैसे किसी एंशिएंट क्लैन का सक्सेसर, जैसे किसी हिडन वर्ल्ड का किंग। उस पल उसकी पूरी रियलिटी हिल गई। आईना सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं रहा, वह बन गया दो अलग जिंदगियों के बीच का दरवाजा। एक तरफ था वीक और कंफ्यूज लड़का, और दूसरी तरफ एक ओवर पावर्ड आइडेंटिटी, एक कप चाय और एक सच जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। उसने बस एक सिप लिया था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगी पुरानी यादें। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस कैरेक्टर को वो देख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की इमेजिनेशन थी। 12 साल पहले मिडिल स्कूल के सेकेंड ईयर में एक लोनली लड़के ने अपनी नोटबुक में एक ओवरपावर्ड फैंटेसी कैरेक्टर बनाया था। एक ऐसा इंसान जो परफेक्ट था, स्ट्रांग था, फियरलेस था, और अब वही फिक्शनल कैरेक्टर रियलिटी में जिंदा खड़ा था। उस वक्त वो सिर्फ एक चाइल्डिश ड्रीम लगता था, एक क्रिंज फैंटेसी, प्यूबर्टी का पागलपन। लेकिन अब वो फैंटेसी रियलिटी को रीराइट कर रही थी। इट्स फाइनली कंप्लीट, जैसे किसी ने ईयर्स पुराना गेम एक्टिवेट कर दिया हो। ड्रैगन्स, मैजिक, एंशिएंट कॉन्टिनेंट्स, एक गेम जो सिर्फ गेम नहीं था। हिस्ट्री ऑफ द अर्चना कॉन्टिनेंट, एक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड जहां ड्रैगन्स आसमान में उड़ते थे, वॉरियर्स किंगडम्स के लिए लड़ते थे और हर प्लेयर अपनी दूसरी जिंदगी जीता था। एक दिन पूरी दुनिया शॉक में जम गई। अर्चना, सर्विस टर्मिनेटेड, सर्वर बंद, प्लेयर्स डिस्कनेक्टेड, और उसी दिन गेम का सीईओ भी मिस्टीरियसली गायब हो गया। लोगों को लगा बस एक कंपनी बंद हुई है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली नाइटमेयर अब शुरू होने वाला है। आसमान लाल होने लगा, जमीन टूटने लगी और रियलिटी गेम में कन्वर्ट होने लगी। जो मॉन्स्टर स्क्रीन के अंदर था, अब वो इंसानों के सामने खड़े थे। उस रात दुनिया ने अपनी सबसे बड़ी नाइटमेयर देखी। आसमां फट गया, बिल्डिंग्स के बीच एक अजीब लाल टावर अपीयर हुआ। कुछ लोग सडनली बडालने लगे। उनके बॉडीज, उनके पावर्स, उनके स्किल्स, सब कुछ उनके इन गेम कैरेक्टर्स के साथ असिमिलेट होने लगा। एक नॉर्मल इंसान ओवरनाइट सोर्ड्समैन बन गया। कोई मागे बनकर मॉन्स्टर्स को जला रहा था, तो कोई असैसिन की स्पीड से शैडोज में डिसअपियर हो रहा था। और तब दुनिया ने उन्हें एक नाम दिया, प्लेयर्स। प्लेयर्स सिर्फ मॉन्स्टर्स से लड़ते नहीं थे, वो गेम की असली पावर्स यूज कर सकते थे। किसी के पास लेजेंडरी सोर्ड स्किल्स थी, तो कोई मैजिक से पूरा बैटलफील्ड हिला देता था। और धीरे धीरे ये प्लेयर्स दुनिया के नए हीरोज बन गए। लोग उन्हें वोर्शिप करने लगे। टीवी पर उनकी स्टोरीज चलती थीं। बच्चे उनके जैसे बनना चाहते थे, और मैं भी उनमें से एक था। कभी कभी सोचता था, काश एक दिन मैं भी अवेकन हो जाऊं, काश मेरे पास भी कोई स्पेशल पावर हो। वर्चुअल रियलिटी लॉगिन मशीन, उसकी प्राइस इतनी थी कि एक नॉर्मल फैमिली सिर्फ सपना ही देख सकती थी। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें वो लाइफ नहीं दे पाया जो तुम डिजर्व करते थे। और उस मोमेंट में मैंने पहली बार अपने फादर को इतना हेल्पलेस देखा। माँ बस उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी, पर घर के अंदर ऑलरेडी सब कुछ बिखर चुका था। उस दिन मैं इन रियलिटी का सबसे क्रूल ट्रूथ समझा। इस दुनिया में सपने भी पैसे देखकर पूरे होते हैं, और मजबूरी के सामने इंसान को अपने सबसे पासन चीज भी छोड़नी पड़ती है। इसीलिए मैंने अर्चना को बहुत जल्दी क्विट कर दिया। लेकिन अब जब दुनिया खुद एक गेम बन चुकी थी, तब सिर्फ एक ही थॉट मेरे दिमाग में घूम रहा था, काश काश मैंने गेम कभी क्विट ही ना किया होता। अगर मैं और टाइम तक खेलता तो आज मेरा लेवल हाई होता, मेरे स्टैट्स स्ट्रांग होते। जब फाइनली मेरी पावर्स अवेकन हुई तो मुझे स्पॉन किया गया, एक ऐसे कैरेक्टर के अंदर जिसे मेन बचपने और प्यूबर्टी के क्रिंज फेज में क्रिएट किया था। ग्रैंडफेल एक लेजेंडरी फैमिली का सक्सेसर था, रॉयल ब्लड, अनमैच्ड टैलेंट और एक परफेक्ट फ्यूचर। लेकिन एक रात सब कुछ खत्म हो गया। आग, चीखें, खून। एक डीमन ने उसकी पूरी फैमिली का मैसेकर कर दिया, और उस रात के बाद ग्रैंडफेल अकेला रह गया। उसने डिसाइड किया, उसने खुद को डीमन हंटर बना दिया। सोड उठाई, दिल को पत्थर बनाया और दुनिया के हर मॉन्स्टर को हंट करना शुरू कर दिया। पर प्रॉब्लम ये थी, ये डार्क, एजी और ओवर ड्रामेटिक बैक स्टोरी किसी लेजेंडरी राइटर ने नहीं लिखी थी। ये सब मैंने मिडिल स्कूल में क्रिएट किया था। हाँ, वही एम्बैरेसिंग चोनीब्यू फेज, जहां इंसान खुद को सीक्रेट ओवरपावर्ड हीरो समझता है। शट अप मी,
कल ऑफिस जाना है, नॉर्मल इंसान की तरह बात करनी है, लेकिन अगर मुंह खुला तो शायद मैं बोल दूंगा, मॉर्टल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और फिर रियलिटी ने मुझे एक और शॉक दिया। ऑफिस का एक आदमी मजाक उड़ा रहा था मेरे वाइट हेयर को देखकर, लेकिन उससे क्या पता था कि जिस इंसान को वह टीज कर रहा है, उसके अंदर एक फुल एजी डीमन हंटर की सोल एक्टिवेट हो चुकी है। और अगले ही सेकंड कॉफी सीधा उसके मुंह पर। बस वही मोमेंट था जहां मुझे समझ आ गया, मेरी नॉर्मल लाइफ ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। अब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, प्लेयर बनना। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, मुझे अर्चना ऑनलाइन के बारे में प्रॉपरली कुछ याद ही नहीं था। 10 साल पहले खेला हुआ क्रिंज गेम, उसकी लॉर, उसके सिस्टम्स, सब ऑलमोस्ट भूल चुका था। इसलिए मैंने डिसाइड किया, रिसर्च करते हैं, प्लेयर्स एग्जैक्टली करते क्या हैं। और जो मैंने देखा उसने मेरी सोच ही बदल दी। हाई रैंक प्लेयर्स मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं, रप्चर्स क्लियर करते हैं, अपनी जान रिस्क पे लगाते हैं, और बदले में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, फेम, पावर, लग्जरी। लेकिन मेरे लिए ये सब मीनिंगलेस था, क्योंकि पैसा तभी यूजफुल है जब तुम जिंदा हो। मैं अपनी लाइफ को किसी डंजन के अंदर गैम्बल नहीं करने वाला था। और फिर ग्रैंड फेल पर्सनालिटी ने कंट्रोल ले लिया। आई ग्रैंड फेल क्लॉडी अर्पियोस रोमियो, मटेरियल ग्रीड से परे हूं। बस यही प्रॉब्लम थी, मैं अंदर से मिडिल क्लास बंदा था, ईएमआई और जॉब सिक्योरिटी की टेंशन में जीने वाला। लेकिन बाहर से एक ओवर पावर्ड नोबल डीमन हंटर की वाइब आ रही थी। और जितना ज्यादा मैं रजिस्ट करता, उतना ही ज्यादा ग्रैंड फेल मुझे कंज्यूम कर रहा था।